हेलो गाइस, दीपक पांडे दिस साइड फ्रॉम टीम इंजीनियर्स और मेरे साथ है नील बलदेव राजपूत जो कि हमारे इंजीनियर्स के लाइव कोर्स के स्टूडेंट रहे हैं, फुल ईयर प्रोग्राम के स्टूडेंट रहे हैं और इस साल गेट 23 में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। इनके साथ डिस्कशन करेंगे किस तरह से हमारे साथ इन्होंने प्रिपरेशन की, क्या एडवांटेज रहे, क्या इनको अलग दिखा और आप लोग इससे क्या सीख सकते हो। सो हेलो नील, कैसे? हेलो सर, बढ़िया सर। तो नील कौन से कॉलेज से हो? सर विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, सामने देख रहे वीजीसी। वीजीसी सर। वीजीसी अहमदाबाद का बहुत जाना माना कॉलेज है। यस सर। और पहले भी काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जो तुम्हारे सीनियर्स रहे हैं ना, यस सर। यहाँ से जो निकले हैं। यस सर। गेट करके, राइट। तो नील, ये बता दो, एक बार आप भी बता दो कि आप हमारे साथ कौन से प्रोग्राम में जुड़े थे? सर मैं लाइव क्लासेस में जुड़ा था इस बार। यस सर। और कौन से मंथ से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी? सर मैंने जैसे ही इसका 22 का रिजल्ट आया उसके जस्ट एक मंथ मतलब अप्रैल में से स्टार्ट कर दिया था सर, अप्रैल में से। तो ये एक और एग्जाम्पल है कि 22 में क्या रिजल्ट था आपका? सर 22 में मेरा 238 रैंक था। 238 बहुत अच्छी रैंक मानी जाती है, पर आपको भी पता है जनरल कैटेगरी, इवन रिजर्व कैटेगरीज में भी कुछ में 238 में पीएसयूज पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये आपका ड्रॉप ईयर था? यस सर। अच्छा, ड्रॉप ईयर था। आपने सोमाल्या मित्रा का इंटरव्यू देखा होगा या आप देखेंगे। सोमाल्या मित्रा जी फाइनल ईयर में थे, उसने भी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की? अप्रैल में। इनका ड्रॉप ईयर था, इन्होंने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की? अप्रैल में। ये सबसे पहला स्टेप था जो इनका पूरी तरह से सही था। अगर यहाँ गलती हो जाती ना तो लास्ट ईयर की कहानी फिर से रिपीट होती। तो एक चीज़ और बताओ कि आपने जो पहली बार गेट करने का सोचा वो कब सोचा, किस समय सोचा? सर मतलब ये फिर से जैसे आप कॉलेज में थे तो आपको लगा तो मैं 21 में पास आउट हुआ। हाँ। तब सर ऐसे ही मतलब दिया था गेट फाइनल ईयर में, उतना तैयारी नहीं किया। पास आउट 22 के 21 के 21 ये आपका सेकंड ईयर ड्रॉप है क्या? यस सर। सेकंड ईयर ड्रॉप है। तो जो इससे पहला वाला जो ड्रॉप था उसमें आपने अच्छा, सबसे पहले बता दो कि सोचा कब था? हाँ जी बता दो। सर 21 में पास आउट हुआ, मतलब उस टाइम थोड़ा बहुत आपसे पढ़ा था मैं पहले, एक दो सब्जेक्ट तो मैंने उस टाइम दिया, गेट अटेम्प्ट किया फर्स्ट टाइम। लेकिन उस टाइम मतलब उतना प्रिपरेशन नहीं था तो ऐसे ही तो रैंक उतनी बनी नहीं थी खास सर। 790 अराउंड रैंक बनी थी मेरी उस टाइम। हाँ 21 में सर मैंने बाद में फिर से प्रिपरेशन किया। 21 से 22 भी आपने प्रिपरेशन हाँ, किया? प्रिपरेशन तो किया। आपका मतलब कि मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या था? मतलब आप खुद से पढ़ रहे थे? सर खुद से, नोट से ही सर। हाँ, नोट से ही सर। लेकिन सर उस टाइम मुझे एक गलती महसूस हुई कि मैंने की, सर मैंने तैयारी की 22 में, लेकिन सर गेट की तैयारी करना और उसके लिए मतलब माइंड सेट टू परफॉर्म की प्रैक्टिस करना, तो वो बेसिकली टेस्ट सीरीज से मिलता है। प्रैक्टिस? यस सर। तो वो चीज़ मेरी छूटी कहीं ना कहीं, जो मैंने 22 में अटेम्प्ट दिया उसमें। 21 से 22 में यस सर। रैंक इंप्रूवमेंट खुद से भी कर लिया, 700 से 250 पे भी आ गए। यस सर। तो जो 700 से 250 पे है उसमें क्या डिफरेंस था तुम्हारा? मतलब क्या ऐसा क्या किया? 22 में भी तो टेस्ट सीरीज शायद तुमने दी नहीं होगी ठीक से? सर नहीं दी ना? 21 में तो सर ऐसे ही दिया था, मतलब उतने कुछ। हाँ उसमें तो टेस्ट सीरीज का कुछ था नहीं। हाँ। और 22 में आपने 22 में टेस्ट सीरीज दी, लेकिन सर उसमें लेट हो गया बहुत ही। दिसंबर के मिड के बाद, मतलब जनवरी बोल सकते हैं सर, उसमें मैंने टेस्ट सीरीज दी और सर वो भी मैंने दूसरी दी थी। तो सर उसका कुछ मुझे बेनिफिट नहीं हुआ उतना, मतलब जितना। हाँ, 2 पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि अगर 22 की भी जो प्रिपरेशन हुई उसमें कुछ चीजों में लेट हो गया, मान लो प्रिपरेशन शायद पहले स्टार्ट की लेकिन टेस्ट सीरीज वगैरह देने में लेट हो गया। सर टेस्ट सीरीज में मेन तो। और टेस्ट सीरीज जो आपने जो भी ज्वाइन करी होगी वो उतनी इफेक्टिव भी आपको नहीं सर नहीं। तो 23 में जब आप इंजीनियर्स में आए तो हमने जो आपको लाइव क्लास कराई, यस सर, या उससे पहले भी आपने कुछ ऑनलाइन क्लासेस कहीं ना कहीं करी होंगी? यस सर। इनफैक्ट कुछ जगहों पे इन्होंने मेरे से भी पढ़ा है। हाँ, मैंने कुछ प्लेटफॉर्म पे पहले भी पढ़ाया होगा, आप लोग को भी पता है। लेकिन यही देखो, आप होता क्या है कि 2-3 सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से पढ़ा दिए जाते हैं पर बाकी सब्जेक्ट में आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हो। तो जब तक सभी में आप एक्सेल नहीं करोगे, ये रैंक नहीं ला पाओगे जो नील इस बार करके दिखाया। ठीक है, तो ये बताओ कि जब हमारे साथ लाइव पढ़े तो डिफरेंस क्या लगा? सर डिफरेंस तो पहले सर एकदम डिटेल में कंसेप्ट बताते हैं। जैसे कि मुझे CRE MT में कुछ वीक पॉइंट्स थे मेरे, वो क्लियर हो गए। CRE में जैसे मीन रेसिडेंस टाइम, वो सब सर, RTD वाले पार्ट, कर्व्स वाले पार्ट जो ग्राफिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब तो सर उसको बहुत सर ने क्लियर किया। और MT में तो सर एक नंबर पढ़ाते ही है वैसे। हाँ, तो सर उसमें बहुत MT CRE आपके मतलब जो वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें थोड़े से डाउट्स थे, वो क्लियर हुए। अच्छा, लाइव क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? यस सर, फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने सुनील जहांगीर सर से पढ़ा। सर एकदम सब। हाँ सर, उन्हीं से पढ़ा दोनों सब्जेक्ट।
सर वो एकदम डिटेल में कंसेप्ट कवर करते हैं, मतलब जो भी काम की चीज़ है वो बता देंगे सर उसमें। तो सर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सर, जो भी कुछ कुछ पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए डेरिवेशन से, मतलब देखो डिटेल में। एक चीज है कि मान लीजिए आपको मेरे से ही पढ़ रहे हैं चाहे सुनील सर से ही पढ़ रहे हैं, अगर डाउट्स आ रहे हैं सपोज, यस सर। हाँ तो डाउट्स अगर क्लियर हो जा रहे हैं तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग के डाउट्स वगैरह हो रहे थे क्लियर? यस सर, डाउट सर, आप जैसे कुछ क्वेश्चन हो गए सर, खुद ही टॉपिक के बाद हमें क्वेश्चन भेज दिया करते थे ग्रुप में। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, असाइनमेंट सर, असाइनमेंट के क्वेश्चन भी बहुत सही है, क्योंकि इस बार पीसी में सर एक क्वेश्चन डायरेक्ट सीधा आ गया था उसमें से। हाँ इजी था हालांकि, लेकिन सीधा आ गया था उसमें से। देखिए सीधा आ जाना क्वेश्चन का वो एक कॉन्फिडेंस होता है, Yes, आ गया तो आ गया, बट कॉन्सेप्ट्स तो आ ही जाते हैं। हाँ नहीं भी आए क्वेश्चंस, हमारा प्रोसेस क्या है कि उसको मतलब कि करना तो है ही। यस सर। और हाँ, सोमालिया के साथ मैंने सोमालिया की वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, नील वाज द सेकंड स्टूडेंट जिन्होंने लाइव क्लास लास्ट तक करी थी। इसको ही पता है कि शुरू में बच्चे ज़्यादा आते थे क्लास में, और ऑनेस्टली बताना कि जनवरी में कितने बच्चे आते थे क्लास में? हाँ सर, मोस्ट ऑफ मतलब आते थे उस टाइम। जनवरी में नहीं, जब ये गेट के आसपास जब हम अभी जनवरी में सर उस टाइम तो कुछ 2-3 ही बंदे, मतलब हाँ 2-3 बंदे सर। ऑनेस्ट फैक्ट बता रहा है, यस सर। 2-3 बंदे आते थे, जबकि शुरू में जब क्लास हमने स्टार्ट करी होगी तो 25-26 का बैच था हमारा, आराम से था, आराम से बच्चे उतने लाइव रहते थे। लास्ट तक आते आते ये रेशियो जो है ये 3 तक आ गया। इसका क्या मतलब है? मतलब ये हुआ कि जो बच्चे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बीच में अपनी तैयारी छोड़ने की कोशिश कर दी। उसका रीज़न मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो लास्ट तक पढ़ा है, एक सिंगल बंदे को भी पढ़ा है। उसका रीज़न क्या है कि उनका बीच में कुछ किसी वजह से डिस्ट्रैक्शन हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने बीच में 10 दिन की क्लास छूट गई, फिर आगे धीरे धीरे छोड़ते चले गए। टेस्ट सीरीज कब से देनी शुरू की? सर टेस्ट सीरीज़ मैंने इस बार वही ध्यान दिया मेन तो, और आपके जो गाइडेंस है, तो टेस्ट सीरीज़ सर मैंने इस बार सितंबर मिड से स्टार्ट कर दी सर इस बार, क्योंकि सर प्रैक्टिस का ही मुझे इस बार लैग लग रहा था, क्योंकि और टेस्ट सीरीज सर एकदम वेल डिज़ाइन है। जो कितने टेस्ट दिए थे सर? मैंने टोटल 62 में से 55-56 टेस्ट दिया। 55-56 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज सर मैंने ऑलमोस्ट सब दिए, मतलब मेहनत करोगे तभी यहाँ तक पहुँचोगे यार, क्योंकि देखो इन्होंने 250 रैंक तक तो पहुँचे हुए थे, उसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का लैग था, वो हमारे सब्जेक्ट्स में इनका क्लियर हुआ। मेन था इनकी टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस। और देखो 60 में से कई बच्चे ऐसे हैं जो 2 या 4 ही टेस्ट देके किनारे हो जाते हैं, कई सारे ऐसा करते हैं। इन्होंने 55 दिए। आपको मैंने सोमालिया का भी सुनाया, आपको मैंने अपना जो भास्कर था भास्कर का भी सुनाया। आपको ये चीज़ कॉमन लगी होगी कि हर बच्चे ने मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट दिए हैं, राइट? तो टेस्ट सीरीज के बारे में क्या मतलब कि जो क्वेश्चंस थे वो कैसे थे, रेपिटेशन था कि नहीं, और जो MSQ वगैरह थे वो कैसे थे इसमें? सर टेस्ट सीरीज़ एकदम वेल डिज़ाइन है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मतलब सर, लेकिन इसमें मतलब क्वेश्चन सारे रिलेवेंट रहेंगे, मतलब और एरर बहुत ही कम रहेंगे सर। मतलब जो अंदर से टाइपो एरर होती है वो उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं होती सर। मन तो जो क्वेश्चंस का मतलब लेवल था वो किसी तरह से आपको अपने सब्जेक्ट्स को समझने में हेल्प करता है? कुछ क्या हेल्प किया उसने? सर मैंने 22 का पेपर दिया, तो मुझे आइडिया है कि क्या मतलब किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, मतलब जो पेपर बन रहा है। तो सर उसी तरह की टेस्ट सीरीज इस बार थी, कि जिसमें मतलब कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे, और कुछ आपको पकड़ना रहेगा क्वेश्चन कौन सा इजी है वो आपको पिकअप करना। उस माइंड से अगर बैठ पाओगे तो भी आप उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे टेस्ट सीरीज में। और सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, दिसंबर में आशीष सर ने मुझे मतलब बात की थी। उन्होंने बोला था कि एक चीज़ मैं उस टाइम गलत कर रहा था, मैं टेस्ट दे रहा था तो मतलब आधे टाइम में मतलब जितने मेरा हो गए उसमें मतलब मैक्सिमम स्कोर करके मैं बंद कर देता था। तो सर ने बोला कि पूरा बैठो, अच्छे से मतलब इस बार निकाल लो, क्योंकि ये 3-4 मार्क्स का ही डिफरेंस क्रिएट करता है रैंक्स में, नहीं तो वही 100-200 में रह जाओगे तुम। मतलब कई बार क्या होता है ना कि हम लोग 50 जैसे 60 टेस्ट है तो 20-25 टेस्ट देके किनारे हो गए कि अब सफिशिएंट है। पर आप मेरी एक बात समझिए कि आपके लिए एक एक क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक क्वेश्चन भी अगर रहता है कि सर ये वाला क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लूँ, कर लीजिए। आप अपने डोमेन को जितना ज़्यादा बढ़ा के पेपर में बैठोगे, पेपर का डिफिकल्टी लेवल उतने अच्छे से जज कर पाओगे, और तब आप डिसाइड कर पाओगे कि हाँ मुझे 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि 50 करने हैं कि 55 करने हैं। बच्चे कई बार पूछते हैं, आप पेपर में गए थे तो क्या माइंडसेट लेके गए थे कि कितने क्वेश्चन करके आऊँगा? सर माइंडसेट तो आपने जो एग्ज़ाम के दिन के पहले आपके ग्रुप में आपने भेजा था सर, पॉइंट्स जो भेजे थे, उसमें से एक पॉइंट मैं नोट आउट करना चाहूँगा। सर आपने उसमें लिखा था कि क्वेश्चन मतलब जब शुरुआत में अटैम्प्ट करो तब उस टाइम टाइमर के मतलब सामने मत देखा करो, उस टाइम 45-60 मतलब उस रूल को फॉलो करो। तो सर मैंने उसी रूल को फॉलो किया, क्योंकि शुरुआत में हम पैनिक कर जाते हैं, जब टाइम को हम देखते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन जब अटेम्प्ट हो जाते हैं उसके बाद टाइमर को देखो तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उससे उतना प्रेशर जनरेट नहीं होता कि हमने कुछ अटेम्प्ट कर लिया एटलीस्ट।
तो सर वो चीज़ मुझे बहुत काम लगी। शुरुआत में मैंने 40-45 मिनट कुछ टाइम नहीं देखा, मैंने जो इजी फर्स्ट राउंड में जो इजी क्वेश्चन बन रहे थे, जैसे कि जनरल वो फॉर्म रहता है, उसी तरह सर मैंने अटेम्प्ट किया। इजी क्वेश्चन जो भी मतलब 65 में से ढूंढ के अटेम्प्ट कर दिए। उसके बाद सर जो भी मतलब जिसमें फॉर्मूला थोड़ा टाइम लग रहा है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सर, मतलब उस तरह से अटेम्प्ट किया मतलब मैंने। हाँ। जो आपको तरीका बताया था Yes, अटेम्प्ट sir, करने उसी के लिए। तरह। देखो नील भी करीबन इसका ये सेकेंड ईयर का ड्रॉप है, लेकिन ये सेकेंड ईयर ड्रॉप क्यों हुआ? क्योंकि पहले साल जो ड्रॉप था उसमें भी कुछ गलती हुई। पहला साल ड्रॉप क्यों हुआ? क्योंकि फाइनल ईयर का जो इन्होंने अटेम्प्ट दिया था उसमें भी कुछ चीज़ें छूटी। तो अगर आप देखो निकलेगा तो उसी साल जिस साल आप प्रॉपर टाइम दोगे और हर चीज़ मतलब एक ही स्टेप नहीं है, इट्स नॉट ओनली अबाउट मेकिंग नोट्स एंड प्रॉपर गाइडेंस है, प्लस हर चीज़ आप अच्छे से करो। आप लेक्चर बढ़िया देखो, अच्छे जगह से देखो, पीवाईक्यू अच्छे से करो, डाउट्स बढ़िया से सॉल्व हो, टेस्ट सीरीज सही से करो। जब ये सभी स्टेप्स सही टाइम पर और प्रॉपर तरीके से होंगे तो रैंक उसी साल बनेगी, फिर आप चाहे थर्ड ईयर में हो चाहे आपका तीसरे साल का ड्रॉप हो। तो एक ऐसा माइंडसेट मत बनाओ कि 2-3 साल ड्रॉप लोगे तभी निकलेगा, या ये भी मत बनाओ कि फाइनल ईयर में निकल ही जाएगा। जब ये सारी चीज़ें मतलब सही समय पर होंगी अपने आप निकल जाएगा। तो नील को मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और आई होप द बेस्ट फॉर यू। आप जहाँ जाना चाहो वहाँ आपका जो प्रोसेस है उसके लिए हम लोग अभी साथ हैं, क्योंकि अभी इंटरव्यू वगैरह बाकी है। इंटरव्यू गाइडेंस में भी हम लोग हमेशा साथ रहे हैं। और आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर गेट 24 को टारगेट कर रहे हैं तो राइट टाइम चल रहा है, मार्च है अभी भी, इन्होंने अप्रैल से शुरू किया। अप्रैल से ज़्यादा जाने मत दीजिए वरना चीज़ें धीरे धीरे डिले हो जाती हैं। राइट, इंजीनियर्स पे आइए, लाइव क्लासेस ज्वाइन करिए, और इन केस अगर आप लाइव नहीं कर पाते ड्यू टू सम रीजंस, रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच नील। थैंक यू सर।